नमस्कार दोस्तों आज से स्टोरी की शुरुआत करते हैं। आज की स्टोरी है अलीगढ़ के रहने वाले आमिर की। आमिर का जन्म अलीगढ़ में हुआ था। उन्होंने 12वीं तक की शिक्षा अलीगढ़ शहर से ही प्राप्त की और उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उन्होंने बीटेक की डिग्री प्राप्त की। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री करने के साथ साथ ही उन्होंने काम किया सोशल नेटवर्किंग साइट के लिए। धीरे धीरे सोशल नेटवर्किंग साइट की संख्या, जो यूजर्स या फॉलोवर्स थे उसके, उनकी लगभग संख्या होगी हमारी 50,000। लेकिन आमिर को अच्छा नहीं लगा, वो उस काम में सक्सेस नहीं हुए और फिर उन्होंने होंडा की फैक्ट्री में ग्रेटर नोएडा में काम किया। आमिर के घर वाले बड़े खुश थे कि बच्चे की नौकरी लग गई है, घर का खर्चा चलेगा। लेकिन आमिर के मन में कुछ बड़ा करने का और एक उद्यमी बनने का सपना था। आमिर ने नौकरी की और जहां वो काम करते थे उनमें से काफ़ी लोग ऑस्ट्रेलिया और लंदन के थे। उसके किसी क्लाइंट ने उसे कहा कि आप आकर के ऑस्ट्रेलिया काम करें। ऑस्ट्रेलिया जाने को आमिर तैयार हुए, लेकिन उनके सामने समस्या इस चीज़ की थी कि वहाँ पर जो है उनको जो वीज़ा मिलता वो केवल स्टूडेंट वीज़ा ही मिल रहा था। तो आमिर अपनी बात पर अडिग थी कि कुछ करना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो इसलिए उन्होंने एमबीए में एडमिशन ले लिया। आमिर बताते हैं कि 300 कंपनियों ने उनको रिजेक्ट किया और उनके सामने चुनौती थी, थोड़ी आर्थिक तंगी भी आई। इसलिए उन्होंने एयरपोर्ट पर सफाई कर्मी या स्वीपर की नौकरी की। स्वीपर की नौकरी करने के साथ साथ उन्हें वहाँ की भाषा समझने का चांस मिला, अपनी अंग्रेजी सुधारने का चांस मिला। उच्चारण और प्रोनाउंसिएशन सही हुए। जब वो स्वीपर का काम कर रहे थे उस समय उन्होंने अखबार भी बेचा है अपनी पॉकेट मनी निकालने के लिए। आमिर ने देखा कि ऑस्ट्रेलिया हिंदुस्तानी आते तो हैं, अच्छे पढ़े लिखे लड़के आते हैं, बीटेक एमबीए के बाद भी आते हैं, लेकिन बहुत सारे, क्योंकि आपको पता है कि अपने शहर से दूसरे शहर जाएंगे आप कुछ भी करें, लेकिन घर आके बताएंगे बहुत अच्छा जॉब करते हैं। ठीक है, सही। आमिर ने वहाँ देखा कि ऑस्ट्रेलिया में अधिकांश लोग, कोई पेट्रोल पंप पर नौकरी कर रहा है, कोई टैक्सी चला रहा है। तो आमिर दूसरे तरह के इंसान थे। उन्होंने कहा नहीं, मैं ये सब नहीं करूँगा, मैं तो बड़ा ही आदमी बनना एक ख्वाब लेकर ऑस्ट्रेलिया आया हूँ। एमबीए के पढ़ाई के साथ साथ फिर उन्होंने फ्रीलांसिंग टाइप कुछ काम किया। वहाँ उनको बाद में एक इंटर्नशिप मिली, बात और जॉब भी पक्की हो गई है। एक समय ऐसा आया जब आमिर ने 2-2 नौकरी की और 3 से 4 घंटे मुश्किल से उन्हें अपने एमबीए की पढ़ाई के लिए खुद के लिए निकालते थे। इंटर्नशिप जब मिली, उन्होंने नौकरी मिली इंटर्नशिप के बाद, अपने से 2 गुने उम्र के आदमी को, यानी 25 साल के, लगभग 50-51 साल के अनुभवी आदमियों को उसने मैनेज किया। बाद में आमिर उस कंपनी के मैनेजर भी बने। तब ये अनुभव हुआ कि नहीं, मैं अब लोगों को हैंडल कर सकता हूँ, दिशा निर्देश दे करके अच्छा प्रबंधन करते हुए मैं काम ले सकता हूँ। तब उन्होंने अपनी एक कंपनी लॉन्च की और आज उस कंपनी का सालाना टर्नओवर 12 करोड़ रुपए, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन एक अच्छी टर्नओवर उस कंपनी की है। कहने का तात्पर्य यही है कि आप अपने सपनों के प्रति सजग रहें। चुनौतियां आएंगी, भटकाव होना नहीं चाहिए, रिजेक्शन आएंगे, रिजेक्शन से डरना नहीं, क्योंकि ये रिजेक्शन, ये असफलताएं ही हमारी उन्नति या हमारी सफलता की एक कड़ी है, रास्ता खोलती हैं। नमस्कार।